Hello students, today our topic is gluconeogenesis. Here the gluco means glucose, neo means new precursors and genesis means formation, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बन कंपाउंड्स जो कि न्यू हैं उनसे हम ग्लूकोज का सिंथेसाइज करा रहे हैं। अब वो नॉन कार्बन कंपाउंड्स या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स कौन से हैं? लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इन सब चीजों से अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो रखी है तब हमारा ग्लूकोज इन सब कंपाउंड से बनता है। तो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। अब ये जो साइकिल होती है ये हमारा हो कहाँ रही होती है? इट इज अकरिंग इन साइटोसॉल। सम प्रिकर्सर्स प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन काफी सारे ऐसे प्रिकर्सर्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होते हैं और उनको हम माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर लाते हैं साइटोसॉल के अंदर और फिर वो रिएक्शन होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की। अब ये लीवर और किडनी मैट्रिक्स में हो सकती है। लीवर में मेजरली पाई जाती है और किडनी मैट्रिक्स में हम ग्लूकोनियोजेनेसिस तभी देखते हैं जब हम स्टारवेशन की कंडीशंस में होते हैं। अब ये एनारोबिक कंडीशंस होती है, यानी कि ये ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करती। ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी देता है और सबसे पहले जो एनर्जी होती है वो स्केलेटल मसल्स के पास जाती है। इट इन्वॉल्व्स ग्लाइकोलाइसिस एंड द टीसीए साइकिल। ग्लूकोनियोजेनेसिस के हम ग्लाइकोलाइसिस के भी स्टेप्स देखते हैं और टीसीए साइकिल के भी स्टेप्स देखे जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस काफी सारे पाथवे को शो कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस को थोड़े कंपैरिजन में स्टडी कराऊंगी। जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था हमारे पास 10 रिएक्शंस होती हैं, इसमें भी 7 रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं और 3 इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं ये कॉमन होती हैं ग्लाइकोलाइसिस में भी और ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी। अब क्योंकि ग्लूकोज बन रहा है और न्यू प्रिकर्सर से बन रहा है तो यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होती है और ये बहुत ज्यादा एटीपी कंज्यूम करता है। अब नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस की जरूरत कब पड़ती है? जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तब हमारा ग्लूकोज ऐसे प्रिकर्सर से बनना शुरू हो जाता है। तो ये क्या कर रहा होता है? ब्लड के ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा होता है। अब जो ग्लाइकोजन रिजर्व हमारे हेपेटिक में है, यानी कि जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन है, वो क्या करता है? वो हमारा ग्लूकोज नहीं बनाता है, इसलिए वो ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉलो करता है, ग्लूकोज बनाता है, उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है ब्रेन, एरिथ्रोसाइट्स, आइज, किडनी, मेडुला और लेंस। क्योंकि ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनको कॉन्टिन्यूस सप्लाई होती है ग्लूकोज की। दैट्स व्हाई द ग्लूकोनियोजेनेसिस वर्क्स। इट इज यूज टू क्लियर अदर साइकिल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। कि काफी सारे ब्लड के अंदर ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं अदर साइकिल्स के जिनको क्लियर करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर लैक्टेट है, लैक्टेट हमें कहाँ से मिलता है? मसल से और इरिथ्रोसाइट से। तो लैक्टेट से हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस सिंथेसाइज होता है। फिर आता है एडिपोज टिश्यूज जो कि फैट स्टोर करता है, वहां से हमें ग्लिसरॉल मिलता है। और ऑक्सीडेशन, जब हम फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन स्केलेटन का अमीनो एसिड्स के, वहां से हमें क्या मिलता है? प्रोपिनियोल, सीओए। तो इन तीनों का यूज करके हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकते हैं, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? हमें क्या बनाना है? ग्लूकोज। तो कुछ कुछ साइकिल आई हैव टोल्ड यू कि ग्लाइकोलाइसिस से इसकी स्टेप्स मिलते हैं। तो हम हमारे पास जो नॉन प्रिकर्सर्स हैं, जो कि न्यू प्रिकर्सर्स हैं, उनसे सिंथेसाइज हो रहा है ग्लूकोज। तो हम नीचे से शुरू करते हैं। जो पायरुवेट होता है, इट इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और ये कहाँ पहुंचता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है टीसीए साइकिल जो कि पायरुवेट ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होता है और वो ऑक्सैलोएसिटेट एसिटाइल सीओए के साथ मिलके टीसीए साइकिल के अंदर पार्ट लेती है। अब पायरुवेट से जब ऑक्सैलोएसिटेट बन रहा होता है तो हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो एटीपी तो जाएगा जाएगा। CO2 जाता है और बायोटिन जाता है, क्योंकि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ये वाली जो रिएक्शन होती है जिसको ये एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा होता है, ये बायोटिन डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। इसलिए हमको क्या चाहिए? बायोटिन चाहिए। इनकी मदद से ये ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एडीपी और फॉस्फेट में। और मैंने पहले आपको बताया था कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है ये साइटोसॉल में होती है और हमारा जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है। तो हम यहाँ से ऑक्सैलो एसीटेट को साइटोसॉल में ट्रांसपोर्ट कराते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, इसलिए हम ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट के अंदर कन्वर्ट कराते हैं। उस मैलेट को बाहर लेके आते हैं साइटोसॉल के अंदर। फिर मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होता है
और ऑक्जेलो एसीटेट फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी कि पीईपी के अंदर कन्वर्ट होता है विद द एंजाइम पीईपी कार्बोक्सी काइनेज विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे भी जीटीपी लगती है और कन्वर्ट होता है ये जीडीपी प्लस CO2 के अंदर, CO2 भी रिलीज होती है। और यहाँ से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हमारे जितने भी स्टेप्स होते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फो ग्लाइसरेट में, फिर 3 फॉस्फो ग्लाइसरेट में, और यहाँ पे भी एटीपी की जरूरत पड़ती है हमें जब हम 3 PG से 1,3 बिस ग्लाइसरेट के अंदर जाते हैं। फिर 1,3 बिस ग्लाइसरेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जाते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, NADH प्लस H प्लस और हमारा एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। देन हमारा G3P से फॉरवर्ड जाते हैं फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। यहाँ पे हमारा वाटर का यूज होता है और फॉस्फेटिक बाहर निकल जाता है। अब जो ये वाली प्रोसेस होती है ना फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो कि हमें कौन कैटालाइज करा रहा होता है, फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेटेस। यहाँ पे फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट है तो यहाँ पे 1,6 बिसफॉस्फेटेस। अब फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनता है। हाँ, कौन सा एंजाइम यूज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। यहाँ पे भी वाटर का यूज होता है और एक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है। सो दैट्स हाउ विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट वी सिंथेसाइज द ग्लूकोज। अब अगर हमारे पास लैक्टेट प्रिकर्सर है हमारी ब्लड के अंदर तो वो यहीं से साइटोसोल से ही इसको उठा लेता है और हमारा पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर, साइटोसोल के अंदर, और ये हमारी पूरी रिएक्शन ऐसे ही कन्वर्ट हो जाती है। और जो हमारा पायरुवेट TCA साइकिल के अंदर कन्वर्ट हुआ था ऑक्जेलो एसीटेट से, इसको भी कौन रेगुलेट करता है, एसिटाइल CoA। तो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर हमारे 3 स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पीईपी कार्बोक्सी काइनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। 3 ऐसे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। नाउ द रेगुलेशन पार्ट कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को कौन कौन रेगुलेट कर रहा होता है। तो हमारे पास 3 हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन। इंसुलिन जो होता है वो इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि उसको रोकता है, और एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करते हैं ऐसे एंजाइम्स जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे कि पीईपी कार्बोक्सकाइनेज और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस एंड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब अगर स्टारवेशन की कंडीशन है और डायबिटीज मेलिटस है तो दोनों की कंडीशन में हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोगन की लेवल जो होती है वो हाई होती है, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। और अगर वेल फेड स्टेट है, वेल फेड स्टेट यानी कि जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई होता है, उस पॉइंट पे हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट करती है क्योंकि उसको और ग्लूकोज बनाने की जरूरत नहीं होती है। फिर कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो कि एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है जो कि खुद को ही क्या करता है, रेगुलेट कर रहा होता है। जैसे कि एसिटाइल CoA इसको क्या कर रहा होता है, एक्टिवेट, और ADP इसको क्या कर रहा होता है, इनहिबिट। सो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज अ एलोस्टेरिक एंजाइम activated by the acetyl CoA and inhibited by the ADP. नेक्स्ट इज अ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस जो कि हमारा एक्टिवेट होता है साइक्लिक AMP से और इनहिबिट होता है AMP से।